हाय हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम आपको दिया हुआ डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है आपके चैप्टर का नाम? डेसिमल फ्रैक्शन। तो फर्स्टली आपके माइंड में ये आएगा डेसिमल क्या होता है। चलो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ डेसिमल का मीन्स क्या होता है। जैसे देखिए फ्रैक्शनल नंबर, इससे पहले जो भी मैंने आपको चैप्टर करवाए हैं उसमें मैंने आपको फ्रैक्शन नंबर्स के बारे में बताया कि फ्रैक्शन क्या होता है हमारा। अब ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट से आगे के पार्ट पे अप्लाई होता है। जैसे देखिए फ्रैक्शनल नंबर वूज डिनोमिनेटर आर, जिसके फ्रैक्शनल क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर में आपका 10, 100, 100 एंड 1000 एट्सेट्रा इस फॉर्म में कोई आपका डिनोमिनेटर में नंबर्स दिया होता है। क्या क्या? 10, 100 एंड 1000। उसको हम क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन, या फिर सिंपली बोलेंगे डेसिमल्स। जैसे देखिए 7/10, 54/100 एंड 2 मिक्स ऑफ 3/100 आर डेसिमल फ्रैक्शंस। 7/10 को हम कैन बी एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। तो जितने आपके डेसिमल में नीचे जीरो होती हैं उतने डिजिट छोड़ के हमने ऊपर पॉइंट लगाते हैं। डैट मीन्स क्या है, यहाँ पे कितनी ज़ीरो दी हुई है आपको? 1 ज़ीरो दी हुई है। तो देखिए जो आपका आंसर होगा उस 1 को छोड़ दिया, 7 को छोड़ के मैंने एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाया है। अब पॉइंट को हम सिंगल, जैसे ऐसे सिंगल पॉइंट नहीं लगाते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाती हूँ अपनी तरफ से? 0। तो क्या बन गया? 0.7। ऐसे ही दिया हुआ 54/100, इसको एक्सप्रेस किया डेसिमल फॉर्म। नीचे देखिए कितनी ज़ीरो बच्चों? 2 ज़ीरो। डैट मीन्स आपको न्यूमरेटर पार्ट में उतनी डिजिट छोड़नी है जितनी नीचे जीरो लिखी होती है। डैट मीन्स नीचे 2 ज़ीरो हैं तो न्यूमरेटर में आपको 2 डिजिट छोड़नी है। डैट मीन्स 1, 2। तो 5 से पहले आपका पॉइंट लगेगा। तो क्या बन गया? 0.54। इसी तरह आपको ये दिया हुआ है, ये क्या है? इसका मतलब ये है 2 तो आपका वोल पार्ट है और ये वाला आपका डेसिमल पार्ट है। डैट मीन्स 2 पॉइंट ऑफ 1, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट 1, 2। तो क्या बन गया? 2.03। ये क्या बन गया आपका? डेसिमल पॉइंट। जैसे देखिए अब इसके बाद क्या दिया हुआ है। अब डेसिमल को देखिए किससे डिनोट करते हैं? ये क्या दिया हुआ है? ये क्या होता है मेरा? डॉट बोलो या फिर डेसिमल बोलो। डेसिमल जैसे आपके नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कोई भी है, जैसे मेरा नाम है शालू, तो मेरे नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने फर्स्ट लेटर क्या लिया है? एस। तो इसी तरह इस डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज़ करती हूँ? डॉट। इस डॉट से दिखाती हूँ मैं कि ये डेसिमल है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ? द डॉट इन अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। तो इसको मैं क्या कहूँगी? डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल में आपके 2 पार्ट होते हैं। जैसे आपका ये 2 नंबर है, इनमें 2 पार्ट हैं। डैट मीन्स एक आपका ये डेसिमल पार्ट है, डैट मीन्स डेसिमल के बाद का, इस डेसिमल पॉइंट के बाद के जो पेयर होते हैं। और ये आगे क्या लिखा होता है? ये होता है आपका वोल पार्ट। डैट मीन्स देखिए वोल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। क्या करेंगे? अ डेसिमल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। यही चीज़ जो मैंने अभी बोला है कि डेसिमल पार्ट में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है वोल नंबर पार्ट, डैट मीन्स जो पॉइंट से पहले होता है, और एक होता है आपका, और उसी वोल पार्ट को मैं बोलती हूँ इंटीग्रल पार्ट। फिर दिया हुआ है वोल की बजाय आपको अ डेसिमल पार्ट। अ डेसिमल पार्ट क्या होता है? जो पॉइंट के बाद का होता है आपका। द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट इज़ द वोल नंबर। ये मैंने जो आपको बोला है कि जैसे मैंने लिखा 2.05, ये लिखा, तो इसमें ये पॉइंट से लेफ़्ट का है, ये वाला डेसिमल पॉइंट से राइट का है। डैट मीन्स इस वाले पार्ट, इस 2 को बोल लूँगी मैं वोल पार्ट या फिर इंटीग्रल पार्ट, और ये 0.5 क्या है? मेरा डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो वोल नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट ऑन राइट साइड वाले को क्या बोलेंगे? डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड डेसिमल पार्ट। डैट मीन्स ये लिखा हुआ है ऐसे एग्जाम्पल 38.678, और मैं इसको ये नहीं बोल सकती 38.678, क्योंकि ये मेरा एक छोटा पार्ट दिया होता है एज़ कंपेरिजन टू इस लेफ़्ट वाले पार्ट के। तो क्या होगा? 38 तो मेरा वोल पार्ट है एंड ये वाला मेरा क्या है? डेसिमल पार्ट है 678। अब क्या है? प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें क्या होता है? द प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट आर। अब इस डेसिमल के पॉइंट से जो ये लेफ़्ट वाली होती हैं
ये क्या है आपका, जैसे वंस, वंस किसको दिखाता है, फर्स्ट प्लेस को। टेंस मतलब सेकंड, टेन प्लेस को, सेकंड प्लेस को, मतलब टेंस का मतलब क्या, टेंस यूज़ करेंगे, ढाई का 10, नंबर 10 का यूज़ करेंगे, डेट मीन्स सेकंड प्लेस। फिर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड इस तरह होता है, और जो एंड सो ऑन, ठीक है। इन द सेम वे इफ़ वी कंटिन्यू मूविंग टुवार्ड्स द राइट, अब ये मैं लेफ़्ट की तरफ चली हूँ तो इसी तरह मैं राइट की तरफ चलूँगी, तो यहाँ क्या होगा, जो आपका पार्ट है उस डेसिमल पार्ट का भी स्मॉल पार्ट होता जाता है आपका। डेट मीन्स यहाँ 1 था तो यहाँ 1 के लिए आपका नॉर्मल ये प्लेस हो गया। टेंस के लिए 1/TENTH मतलब क्या है, एक चीज़ का आपका 10,000 10वां हिस्सा, यहाँ पे 100वां हिस्सा, और यहाँ पे आपका 1000वां पार्ट। डेट मीन्स 1/10, 1/100, 1/1000 मतलब बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट को बोलते हैं आपका ये। इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को अरेंज करना है आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में। पहले आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट याद होनी चाहिए। डेट मीन्स क्या है, बीच में होता है डेसिमल पॉइंट, उसके लेफ्ट में होता है वंस, टेंस, 100, 1000, और उसके राइट में टेंथ्स, 100th, THS यहाँ लगेगा इस वाले में, और फिर ऐसे ही थाउजेंड्स। अब अपने स्टेटमेंट देखिए क्या है, पॉइंट, पॉइंट से पहले वंस प्लेस पे क्या है 2, डेट मीन्स ये रहा। टेंस पे आपका 6, 100 पे आपका 4 एंड 1000 पे आपका 3। अब इसी तरह इसको राइट में चलिए, वंस टेंस पे आपका क्या है 8, 100 पे 1 एंड 1000 पे आपका 9, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, अब इसको क्या पढ़ा जाएगा देखिए, 3462 यहाँ तक कहा था, और उसके बाद क्या बोलेंगे पॉइंट या फिर डेसिमल, डेसिमल पॉइंट, 0.819। देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा, जैसे मैंने इस वोल पार्ट को पढ़ा, क्या बना 3462, क्या बन गया 3462.8। अब यहाँ मैं इसको ये नहीं बोल रही हूँ 819, नहीं, क्या बोला हुआ है 819। क्यों बोला, क्योंकि ये आपका डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट को हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये है हमारा वोल पार्ट, ये है हमारा डेसिमल पार्ट। इसी तरह देखिए मैं आपको ये एग्जांपल समझाती हूँ इसी टाइप की। क्या दिया हुआ देखिए, डेसिमल प्लेसेस, जैसे राइट द फॉलोइंग नंबर इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे तो पहले ये ऐसी आप टेबल बनाएंगे, तो इसमें क्या दिया हुआ है, बीच में डेसिमल होता है, उसके लेफ्ट में पहले वंस आता है, फिर टेंस आता है, देन 100 आता है, और उसके राइट में टेंथ्स, 100th, थाउजेंड्स। अब आप अपने गिवन नंबर्स को देखिए, ये क्या है, देखो पहले प्लेस पॉइंट के यहाँ देखिए क्या है, 2 डिजिट है, डेट मीन्स पॉइंट से लेफ्ट में 2 प्लेस चलना है और राइट में भी 2 प्लेस चलना है। तो यहाँ से पहले क्या होता है वंस प्लेस पे आ गया आपका 5, और टेंथ प्लेस पे आ गया आपका 1। राइट में चलिए, टेंथ प्लेस पे क्या आया 3, एंड 100th प्लेस पे क्या आया 6, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला देखिए क्या है 43.305, तो क्या है वंस प्लेस पे क्या है 3, टेंथ प्लेस पे क्या है 4, एंड आपका अब राइट में चलिए, टेंथ प्लेस पे क्या है 3, एंड 100 प्लेस पे क्या है आपका 100th पे 0, एंड 1000th प्लेस पे क्या है आपका 5। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अब इसको लिखना है डेसिमल के फॉर्म में। डेट मीन्स क्या है, जो आपको मैंने स्टेटमेंट दी है इसको बनाना है इस वाले फॉर्म में, और डेसिमल दिखाना साथ में। देखो तो क्या है, क्या बताया था, दोबारा रिमाइंड करवाती हूँ कि पॉइंट का, अगर मेरा पॉइंट का लेफ़्ट वाला पार्ट होता है तो जो नंबर होता है मैं वो वही बोलती हूँ, और पॉइंट के राइट में जो लिखा होता है उनको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। डेट मीन्स 3 है तो 3, 6 है तो 6, ये नहीं बोलेंगे 36, क्या बोला जाएगा 3 and 6। तो देखिए आप करते हैं ऐसा एक कोई क्वेश्चन ट्राई। देखिए एक बार पहले मैं आपको समझाती हूँ इसको। 59, क्या बोला मैंने 59, डेट मीन्स 59 ये हो गया आपका। फिर क्या लिखा हुआ पॉइंट, तो यहाँ लग गया पॉइंट, पॉइंट के बाद इसने क्या बोला 1 4, डेट मीन्स 1 और 4, ये आया आपका क्वेश्चन। देखिए इनसे क्या सॉल्यूशन दिया हुआ इसका,
59.14। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, 9 पॉइंट, तो 9 के बाद क्या लगेगा, पॉइंट, फिर 07, तो 0 और फिर आ गया आपका 7। क्लियर। ऐसे ही दिया हुआ है 100.394, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है 100, दैट मीन्स 100 आपका पूरा है, फिर उसके बाद क्या पॉइंट है, फिर लिखा हुआ है 3, देन 9 एंड 4, क्या है 100, उसके बाद क्या है पॉइंट, फिर 3, फिर 9 एंड 4, ये आया आपका सॉल्यूशन। अब आपके सामने ये है 4th वाला पार्ट, इसका सॉल्यूशन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, और इसी टॉपिक पे कनेक्ट आपकी ये एक्सरसाइज स्टार्ट होती हैं। तो आई होप आप इस एक्सरसाइज का जो मैंने आपको समझाया है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 क्वेश्चन आप, और ये वाला 4 भी, 4 तक आप ट्राई कर सकते हैं, क्या है 1 से लेके 4 तक। और इस पे बेस, ये जो मेरा 5th क्वेश्चन है ये क्या है, ये मेरे को ऐसा इस टाइप का दिया हुआ है, ये वाला इस टाइप से, तो क्या है इसकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। तो आपको 1 से लेके 4 तक ये सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सोल्व करना है। थैंक यू बच्चों।